साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश और ओले पड़ने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और ओले पड़ने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश और ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं गुजरात में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है। और वहीं कोंकण में गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट को लेकर, यानी कि कहां पर किस तरीके की मौसम को लेकर स्थिति बनी हुई है। ये सब जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे इस नक्शे के जरिए कि कहां पर कितना सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जब आप इस नक्शे की तरफ देखेंगे तो आप सबसे पहले दक्षिण भारत से हम शुरुआत करते हैं। जब आप देखेंगे कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गुजरात, कोंकण और गोवा और इसके साथ ही जो तटीय कर्नाटक है यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, नजर बनाकर रखने की जरूरत है। ज्यादा सावधान कहाँ पर रहने की जरूरत है ये भी आपको बता देते हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्व अनुमान को लेकर, यानी कि आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल। ये सब जानकारी हम आपको अपने सेगमेंट में देंगे। सबसे पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अभी बरसात की संभावना नहीं है, जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो। आगे बढ़ेंगे और पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी ज्यादातर जगह जो है, ज्यादातर क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी अभी बारिश की कोई संभावना नहीं बनी हुई है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या उड़ीसा की बात हो। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। इसके अलावा भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा या तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं बात करें तो कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ दमन द्वीप, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत जो मध्य महाराष्ट्र है, कोंकण, गोवा है, मराठवाड़ा, यहाँ पर भी अनेक जगह बरसात है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, मौसम की चाल आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा। तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, अंडमान निकोबार, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कहां पर किस तरीके की तापमान की स्थिति बनी हुई है, यानी कि तापमान का हाल क्या कुछ बना हुआ है, ये अपने सेगमेंट में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और रायलसीमा की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्षेत्र में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही, कितना जो अंतर है वो दर्ज किया गया, वो भी अब आपको बता देते हैं। कोकण और गोवा समेत मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें और बात करें इसके साथ साथ गुजरात, सौराष्ट्र, दमन और द्वीप समेत कच्छ की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में, यहाँ पर 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब आपको अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, कहाँ कहाँ, ये जानकारी दे देते हैं। हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं कोकण और गोवा का। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अब हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा जो अधिकतम तापमान है वो कोकण और गोवा के हरनाई में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो जाना अपने तापमान का हाल, लेकिन देश के अन्य जो हिस्से हैं वहां पर तापमान की क्या कुछ स्थिति है वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं। चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जो कि है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, AQI दर्ज किया गया, वो जानते हैं। और सबसे पहले शुरुआत हम राजधानी दिल्ली से करेंगे और हम लगातार आपको जानकारी देंगे कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में 394 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये खराब श्रेणी में माना जाता है क्योंकि 500 से कम है और 500 के अंदर आता है। पुणे में ये 80 दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 100 से कम है। मुंबई में वहीं 110 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। मुंबई के बाद रुक करते हैं कोलकाता का। यहाँ पर AQI 200 दर्ज किया गया जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद लखनऊ में अगर बात करें तो 268 AQI यहाँ पर दर्ज किया गया और ये भी थोड़ी
खराब कैटेगरी में माना जाता है। वहीं पटना में AQI 329 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद रुक करते हैं हैदराबाद का। यहाँ पर AQI 90 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं अहमदाबाद में AQI 127 दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। तो ये तो आपने जाना वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब आगे आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की स्थिति, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों की क्या कुछ स्थितियाँ बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 8 और बाकी के 3 दिन 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 0 रहने वाला है। हालांकि अगर मौसम को लेकर बात की जाए तो जो पहला दिन है रविवार का मिला जुला मौसम रहेगा। सोमवार को बारिश होगी, फिर मंगलवार को एक बार फिर से मिला जुला रहेगा। वहीं शनिवार को एक बार फिर से बुधवार को एक बार फिर से बारिश हो जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इसी कुछ तरीके का मौसम है। शुरू के 3 दिन मिला जुला मौसम रहेगा। बुधवार को अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से लेकर 20 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि शुरू के 3 दिन अच्छी खासी धूप भी रहेगी, लेकिन घटा भी छाई रहेगी। वहीं चौथे दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि शुरू के 2 दिन जो है मिला जुला मौसम रहेगा, धूप रहेगी, छाया रहेगी, लेकिन बुधवार को मौसम एकदम से साफ हो जाएगा। हालांकि बुधवार को फॉग रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 28-29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन ये 14 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी कि बुधवार को ये 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वाराणसी में पर्यटन पूर्वानुमान आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के उदयपुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पहले दिन जोरदार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सोमवार को मिला जुला मौसम रहेगा। मंगलवार और बुधवार को अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी कि बुधवार को ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उदयपुर में कैसा रहेगा पर्यटन पूर्व अनुमान, ये हमने आपको बताया। ओडिशा के अगर पुरी अगर आप घूमना जाना चाह रहे हैं तो पहले दिन थोड़ा फॉग वाला डे रहने वाला है, लेकिन बाकी के 3 दिन जो है यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये पहले दिन 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो पहले दिन 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो पुरी में 4 दिन पर्यटन पूर्व अनुमान क्या कुछ है वो आपने जाना। अब चलते हैं मेघालय के शिलांग की तरफ। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो शुरू के 3 दिन थोड़े फॉग वाले रहने वाले हैं और बुधवार को मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 3 दिन 22 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन बुधवार को 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी के साथ ही मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये शुरू के 3 दिन 9 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन बुधवार को 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो शिलांग में क्या कुछ मौसम को लेकर आने वाले 4 दिन की स्थिति वो हमने आपको बताई। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। सोमवार को भी बारिश हो सकती है। मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा। बुधवार को अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 24 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 15 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी कि बुधवार को ये यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन मिला जुला मौसम रहेगा, धूप रहेगी, घटा रहेगी, लेकिन मंगलवार और बुधवार यानी कि बाकी के 2 दिन अच्छी खासी जो बारिश है वो यहाँ देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर का भी यही हाल है, चारों दिन एक समान यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर कन्याकुमारी में देखने को मिल सकता है। तो पर्यटन पूर्व अनुमान को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो हम आपको इस समय लगातार बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ बता दें कि रविवार को बारिश होगी। तो बाकी के जो 3 दिन हैं फॉग वाले रहने वाले हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 और 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है 24 और 25 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 31 तो बाकी के 2 दिन 32, मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 24 तो बाकी के 2 दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। कर्नाटक के मैसूर अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिन यहाँ पर जोरदार बारिश हो सकती है। बाकी के 3 दिन जो है मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। धूप के साथ साथ घटा रह सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है पहले दिन रविवार को 20 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर मैसूर में दर्ज किया जा सकता है। तो आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल, पर्यटन पूर्व अनुमान, ये हमने अभी आपको बताया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कंगन? कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है खेती किसानी, यानी कि किसानों को फसलों को लेकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बताते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में इस समय गेहूं की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां जौ की बुआई भी करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों के किसान फिलहाल गेहूं की बुआई करते रहें। इसके अलावा यहां गोभी, सरसों की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही ये समय पछेती फूल गोभी की रोपाई के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ ये समय पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलजम और मटर की बुआई के लिए भी अनुकूल है। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में समय से गेहूं, राया, धनिया, मूली, गाजर और शलजम की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस समय प्याज की नर्सरी लगाएं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में गेहूं में सिंचाई करें। वहीं हरियाणा की बात करें तो पश्चिमी हरियाणा के किसान अगेती गेहूं और सरसों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सरसों में बालों वाली कैटरपिलर का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गेहूं की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ खेतों में नमी का ध्यान रखते हुए लहसुन की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे खरीफ फसलों के अवशेषों को ना जलाएं, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। किसान फसलों के अवशेषों के साथ ही जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग गीली घास के रूप में भी किया जा सकता है। किसान चाहें तो धान के अवशेषों को विघटित करने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज की फसल। आज की फसल है गाजर, जो कि कई विटामिन से भरपूर होती है और सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी होती है। इस समय गाजर की बुवाई के लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन गाजर के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं।
जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो गाजर की अच्छी फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए ये आपने जाना, लेकिन आप इस शो में दिखाई जाने वाली हर जानकारी लेना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से ये जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।